जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है कि अगर शरीर में कोई दैविक शक्ति का वास होने लग जाता है या दैविक शक्ति का आगमन आपके घर में होने लग जाता है या आपके शरीर के ऊपर जो है कुछ ऐसी इष्ट देव की, आपके आराध्य देव की, आपके गुरुदेव की, आपके पितृदेव की या कुल देवी देवताओं की कोई शक्ति का वास होने लग जाता है, तो उसके बावजूद हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे उस शक्ति का वास जो है हमारे शरीर पर परमानेंट रहे। ताकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो कभी भी कोई शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी उस शक्ति को खो भी देते हैं। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो क्या होता है कि जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की हमेशा पूजा करते हैं नियम से, उनकी नियम के अनुसार हमें शक्ति तो प्राप्त होती है और ये इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि आपको शक्ति नहीं मिलती। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने इष्ट की लगातार आराधना करते हैं तो हमारे इष्ट की कृपा हमसे प्रसन्न होती है और जब वो कृपा का वास फिर हमारे शरीर पर आने लगता है, उनके इंडिकेटर हमें प्राप्त होते हैं, उनकी हर प्रकार की वो शक्ति का वास हमारे शरीर पर आ रहा है, वो सवारी के रूप में आ रहा है या कहीं आपको आपके शरीर पर वास कर रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो उसके बावजूद आपको किस प्रकार के नियम बनाने हैं। कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं जिससे हम अपनी दिव्य कृपा को कभी खोए ना। जैसे आपके परिवार में किसी ने हनुमान जी की भक्ति करी है, काफ़ी लंबे समय से आपके परिवार के अंदर हनुमान जी की भक्ति का वास रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये भक्ति जो है चलती आ रही है। अब आप भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो एक बात ये याद रखना कि परिवार की करी हुई पूजा, जब परिवार में किसी सदस्य ने कोई भी पूजा करी हुई होती है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कहते कि आत्मा तो सिर्फ शरीर बदलती है और आपके वही कृपा जो है आपके परिवार में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, और ये जो है लगातार प्रयास जो आप कर रहे हो पूजा पाठ नियम बनाकर, उससे आपको कृपा तो प्राप्त होगी। अब जब वो कृपा आपको मिल जाती है उसके बावजूद आपको नियम कुछ ऐसे बनाने चाहिए जैसे कि कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्त जो है शक्ति को आजमाने के चक्कर में जो है उसका दुरुपयोग कर देते हैं। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य हमेशा ही जीतता है, लेकिन सत्य एक बार को कमजोर हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। सत्य पे हमेशा विजय का वास होता है। तो एक बात याद रखना, जब कभी भी आपके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो आप अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग ना करें। मान लीजिए कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास अगर हनुमान जी के दूत आ जाते हैं या हनुमान जी के वीर आ जाते हैं तो मैं सामने वाले व्यक्ति का बुरा कर सकता हूं या किसी और को कर सकता हूं। याद रखना, अगर ऐसा करने की आपने सोच बनाकर आप किसी भी शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो शक्तियां कभी आपको प्राप्त नहीं होगी और उसके बावजूद इसके कारण भी आप अपने कुटुंब का भी नाश कर लोगे। शक्ति किसी एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती, कभी भी वो जन के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो अगर शक्ति को आपने स्वयं के कार्य के लिए प्रयोग में लाने के लिए आप सोच रहे हो तो ये आपका जो है मिथ्या ज्ञान है। ये ज्ञान आपको कभी आपको चढ़ती कला में नहीं ले जाएगा, हमेशा आपको गिरने का प्रयास ही रखेगा। याद रखना, तो जब आप नियम बनाकर, जैसे आपके शरीर पर कोई कृपा का वास आने लग गया है, अब आपको नियम बनाने हैं। नियम किस प्रकार के बनाने हैं? आप अगर अपने देवताओं को भोग लगाने का प्रयास करते हो तो भोग लगाइए। भोग में अलग अलग प्रकार के आपको संकेत प्राप्त होंगे, उन संकेतों को आपको अपने गुरु के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो अपने इष्ट के साथ शेयर करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आपको कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मान लो संकेत प्राप्त है भोग के अंदर से अचानक की कुछ ऐसी गोल गोल ऊर्जाएं निकल रही हैं गोला बन के, जैसे कि भोग लगा रहे हो आप और अचानक ही आपने कोई लौंग डाली या कुछ भी डाला और वो लौंग जो है चटक कर आपके पास आ गई, आपकी झोली में आ गई। तो ये जो संकेत हैं, इस संकेतों को, ये कृपा के संकेत हैं।
उसके बाद उस लौंग को आपने क्या है चरणामत की तरह जिह्वा पे रखकर जल के साथ जो है ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने इष्ट से ही उसका जिक्र करना चाहिए कि आपने जो मेरे ऊपर कृपा बख्शी है, जो कृपा मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया गया है, उसका जो आप इंडिकेटर मुझे दिया है उसे मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं क्योंकि आपकी झोली में आई है। अगर कुछ और फिर उसके बाद आपको मालाएं, जैसे कि आप जब नित्य नियम आप करते हो, रोजाना आपको पूजा का आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य में कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए शाम के संध्याकालीन 6 बजे की आपने पूजा ले ली है, 6 बजे भी पूजा करते हो आप, सुबह सुबह 7 बजे भी पूजा करते हो, आंधी आए तूफान आए, आप अपनी पूजा का टाइमिंग में चेंजिंग मत लाना। अगर आप इस प्रकार के टाइमिंग को बदलने का प्रयास करते हो तो क्या होता है कि देखिए आपने शक्ति का आगमन किया है, शक्ति को उस वक्त जो है आप अपने शरीर पर धारण करते हो, बुलाते हो और उस वक्त जो है आपके शरीर पर मस्ती का प्रभाव आता है, तो उस वक्त जो है आपने वो टाइम देना बंद कर दिया। देखो इमरजेंसी एक अलग तरीके की हो गई, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बैठे हो कि मैं आज के दिन जो है शक्ति को नहीं बुलाऊंगा। और शक्ति को बुलाने के लिए विशेष दिन का जो है प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि मंगलवार का प्रयोग कीजिए, शनिवार का प्रयोग कीजिए कि मैं मंगल और शनि को ही कृपा को बुलाता हूं, उसके अलावा कभी भी कृपा मेरे शरीर पर परमानेंट वास ना करे। क्योंकि क्या पता आप कुछ ऐसा अनुचित कार्य कर दो जिससे शक्ति जो है आपसे रुष्ट हो जाए और आप अपने घर में, अपने घर के मंदिर में ही एक ऐसा स्थान जो है सुनिश्चित कीजिए जिस स्थान पर आप कृपा को स्थान दे सको। जब कभी आप किसी भी विशेष कार्य के लिए जाते हो तो उस वक्त उनके आगे प्रणाम करके कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर कृपा बना के कृपा बनाइए, मेरे साथ चलिए। और बाद में आप वहीं पर प्रार्थना कर जब आपका कार्य बनने पे आ जाता है या कुछ भी हो तो आकर कहिए कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जब कभी विशेष कार्यों के लिए जाते हो तब उसके बावजूद जहाँ पर मदिरा का पान चल रहा हो, जहां पर अनुचित भोजन चल रहा हो, ऐसी जगह कभी भी जाने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि जो आपका शरीर है वो पवित्र है। कहते कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। तो समझ ले, जब अगर आप दुराचारी भोजन का प्रयास करते हो, जिस भोजन के अंदर जो है तामसिकता उत्पन्न रहती है, जिस भोजन के अंदर जो है गंदगी है, ऐसे भोजन का अगर आप पान करोगे तो ये बात याद रख लेना, आप स्वयं जिस प्रकार के नियम चलाकर चलोगे उसी प्रकार से कृपा भी आपको प्राप्त रहेगी। आप सात्विक भोजन खाओगे या अपने शरीर को सात्विक रखोगे तो आपके ऊपर सात्विकता हमेशा कायम रहेगी, कोई नकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके घर में भी वास नहीं कर पाएगी। और ऐसा शरीर जो है पवित्र रहता है, उस शरीर से जो है जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर रहती है। पराई स्त्री गमन ना करना, अगर आप पराई स्त्री गमन भी करते हो तब भी आप ये नियमों को भंग करते हो। कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन शक्ति जरूर देख रही है। अगर आप गुटखे का सेवन कर रहे हो, बीड़ी का सेवन कर रहे हो, सिगरेट का सेवन कर रहे हो, गलत प्रकार की चीज़ों का सेवन कर रहे हो, तो इसको त्यागने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आप कभी भी मत रखिए। आप एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर कोई भी बैल जो है उत्पन्न नहीं करना चाहिए, आपको स्वयं बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप जैसे फ्रेंड सर्कल में हो, सोचते हो आप हनुमान जी की कृपा का प्राप्त कर रहे हो और वहाँ पर जाते हो तो कभी कभार फ्रेंड सर्कल में कौन सा कोई देख रहा है, कौन सा कोई फ्रेंड कुछ कह रहा है, कौन सा कोई देखो कहेगा कोई कुछ नहीं, लेकिन नियम तो आपने बनाना है। अगर आप मान लो बालाजी के दूत की या बाबा के वीरों की या हनुमान जी की सिद्धि की प्रार्थना करते हो या माता रानी की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हो, अगर ऐसा काम आप करते हो तो ये तो गलत है ना, गलत चीज़ का सहारा आप लेकर कार्य करना चाहते हो ना, तो इससे आपको शक्ति नहीं लगती बल्कि दोष उत्पन्न होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, अगर कोई कृपा प्राप्त होती है तो प्रभु की इच्छा से ही होती है, कुछ जन्मों के रिश्ते होते हैं, इस बात को याद रखना। तो मैंने जो जानकारी है उस वीडियो में बता दी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। जय सीताराम, जय बालाजी महाराज।